दोस्तों, वाराणसी में मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। भारत में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल की इतनी मान्यता। वहां आकर दर्शन करने को लेकर लोगों में ऐसा जुनून है कि ताजा आंकड़ों की बात करूं तो काशी ने टूरिस्ट के मामले में गोवा को कहीं पीछे छोड़ दिया। 2022 में यहां बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने 7 करोड़ टूरिस्ट आए। जी हां, 7 करोड़ टूरिस्ट एक शहर में। ऐसी दीवानगी है काशी की और ऐसी आस्था है लोगों की भोलेनाथ में। मगर यह भी सच है कि भारत के इतिहास में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए हों। शायद ही किसी और पूजा स्थल को मिटाने की इतनी कोशिश की गई। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया। भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया, मगर फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ डाला। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर खड़ा किया तो 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर लोगों के भारी विरोध ने मंदिर को बचा लिया। मगर फिर आया साल 1669। मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगवाया। वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। पर जिस भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि बनाई, उन्हें भला कोई क्या ही मिटा पाता। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात एक अंग्रेजी अधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव नहीं हो पाया और तब से यह विवाद चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष अयोध्या के अलावा जिन 2 धार्मिक स्थलों को फिर से पाने की लड़ाई लड़ता रहा है, उसमें काशी और मथुरा है। उनका साफ कहना है कि भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। ये तमाम मस्जिदें अपनी जगह रहें, उनका पूरा सम्मान है, मगर काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद मुस्लिम धार्मिक स्थल चूंकि मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, इसलिए इन जगहों को उन्हें वापस सौंप दिया जाए। मगर एक पक्ष है जो ऐसी किसी भी बात के समर्थन में नहीं है। उनका कहना है कि 91 में 1991 में लाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में जहां था, उसके नेचर में कोई तब्दीली न की जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा को लेकर ऐसी दावेदारी पेश की गई तो फिर यह मांग और जगहों के लिए भी बढ़ेगी। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव भी फैलेगा। साथ ही ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर बनाने की बात से भी इनकार करते हैं। इनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद तो वहां 1000 साल से है। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पक्ष के लिए ज्ञानवापी को फिर से मंदिर के रूप में पाना इतना जरूरी क्यों है, और क्या पुराने मामले होने पर इसे भूल जाना चाहिए? क्या न्याय वक्त का मोहताज होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आस्था के मामले में कानून को ऊपर रखना चाहिए क्या? तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, इससे पहले कि मैं ज्ञानवापी मामले पर आऊं, आपको 3 साल पीछे लिए चलता हूं। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की के हागिया सोफिया नाम के एक मशहूर म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया। म्यूजियम की यह इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई 100 सालों तक पहले चर्च थी, फिर मस्जिद बनी और अभी कुछ दशकों से वो म्यूजियम थी। लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक अतीत का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और इसके 1 महीने बाद 22 अगस्त 2020 को उन्होंने एक और बिजान्टिन चर्च को भी मस्जिद में बदल डाला। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना गलत था या सही था,
ऐसा कहकर हम एक इस्लामिक देश से भारत जैसे सेक्युलर देश का कंपैरिजन भी नहीं करना चाहते, लेकिन यहां यह समझने की जरूरत है कि हर देश की अपनी रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री जिसमें वो अपनी पहचान देखता है। तुर्की को भी वो पहचान अगर हागिया सोफिया म्यूजियम में लगी, बिजांटिन चर्च में लगी, कुछ को यरूशलेम में लगती है, तो उसी तरह भारत में भी करोड़ों लोग अपनी पहचान, अपना धार्मिक अतीत, अपनी आस्था मथुरा और काशी में ढूंढते हैं। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम दुनिया हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करने पर गर्व कर सकती है, उसे अपने पुराने रूप में पाने पर खुश हो सकती है, तो यही बात ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्यों नहीं समझी जा सकती? समझना तो दूर, एक सेक्शन है जो ज्ञानवापी के सर्वे के वक्त से बुरी तरह भड़का हुआ है। सर्वे के जरिए सच और झूठ सामने आने का इंतजार करने की बजाय वो फैक्ट्स को छानबीन करने पर ही आग बबूला हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ मंदिर गिराने से जुड़ा कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट रखा जाए तो आप ये कह दें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो 1000 साल से मस्जिद है, लेकिन जब इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए साइंटिफिक सर्वे किया जाए तो आप भड़क जाएं। सर्वे का विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसे सर्वे करने से समाज में नफरत बढ़ेगी। कुछ की दलील है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऐसे सर्वे किए नहीं जा सकते। कुछ लोग सर्वे में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर मस्जिद के साथ छेड़खानी की गई तो अच्छा नहीं होगा। आइए एक एक करके इन तमाम आपत्तियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं तो यह बात तो कोई मायने नहीं रखता ना कि जुल्म कितने साल पहले हुआ था। इजराइल और यूरोप के बाकी देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अपराधियों को 50-50 साल बाद तक दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर सजा दी। जिस हागिया सोफिया का जिक्र हमने किया वो इमारत 1700 साल पुरानी थी। कितने ही मामलों में हत्या और रेप के जो आरोपी होते हैं उनको 60-60 साल बाद तक गिरफ्तार करके सजाएं दी जाती हैं। अभी पिछले साल ही बिहार में एक जमीन का विवाद था जिसको अदालत ने 105 साल बाद इस पर फैसला सुनाया। आज भी मुस्लिम समाज यरूशलेम से लेकर आर्मेनिया के कॉकेशस तक ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है, तो फिर मथुरा, काशी या भोजशाला पर ऐसी आपत्तियां क्यों? और जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वो चाचा चौधरी और साबू के किसी कॉमिक से नहीं ली गई हैं, बल्कि ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक्स में लिखी हैं। ऐसे दस्तावेज जिसे हर तरह की विचारधारा वाला, हर विंग वाला व्यक्ति मानता है। तारीख और गिनती को लेकर डिबेट हो सकती है, लेकिन औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर गिराने का फरमान जारी किया, इसे तो लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तैद खान द्वारा लिखित मस्जिद आलमगीरी में इस ध्वंस का वर्णन भी है। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की सूचना भी दी गई थी। ज्ञानवापी में मस्जिद की एक दीवार में हिंदू मंदिर के अवशेषों का या उसकी दीवार का इस्तेमाल करने पर अंग्रेज इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्की ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में साफ लिखा है कि मंदिर की दीवार को मस्जिद में इस्तेमाल करके शायद एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि मुगलों की ताकत को चुनौती देने का अंजाम क्या हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें किताबों में दर्ज होने के बावजूद हम इससे मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं और ये कहकर उसे खारिज करने की कोशिश करते हैं कि ये मामले तो बहुत पुराने हो गए, इसे भूल जाओ। और जब भी मामला पुराने होने जैसी बातें मैं सुनता हूं ना, तो यही सोचता हूं कि क्या किसी गलती को सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला पुराना हो गया? बताइए। अब दिक्कत यह है कि इंसान की खुद की एवरेज एज 70-80 ईयर्स के आसपास होती है, इसलिए जब वो 400-500 साल पुरानी बात सुनता है ना, या उतने पुराने जुल्म की बात सुनता है, तो उसे लगता है कि यह मामला तो बहुत पुराना है। लेकिन जिस मानव जाति का अतीत लाखों साल पुराना है, उसमें 400-500 साल पुरानी बातें तो कल परसों की बात की तरह ही है। इतिहास की किताब में ये कुछ 100 साल चंद पन्नों में सिमट जाते हैं। यहां 50 साल की हिस्ट्री तो शायद 2 पैराग्राफ में सिमट जाए। इसलिए मामले के पुराने होने की बात तो आप लोग रहने ही दो। मुगल काल या किसी भी वक्त में अगर धार्मिक स्थलों के साथ कोई भी जाति हुई और आज हमारे पास उस जाति को साबित करने के पुख्ता सबूत हैं, तो उसे हर हाल में दुरुस्त करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना, अहमद शाह का भद्रकाली मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाना, या रुद्र महल तोड़कर जामा मस्जिद बनवाना, और ऐसे कोई 2-4 नहीं, सैकड़ों मामले हैं। इसलिए इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि ये मामले कितने पुराने हैं। और ये किसने कह दिया कि गलतियां या जुल्म के ज्यादा पुराने हो जाने पर उन्हें भुला देना चाहिए? बताइए। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। अगर आपके 6 महीने के बच्चे को कोई उठाकर ले जाए और जब वो 30 साल का हो जाए और आपको उसका पता लगे, तो आप उसे घर लाने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या ये सोचकर चुप रह जाएंगे कि यार ये तो काफी पुराना मामला हो गया? वो आपका बच्चा है और आप उसके लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू परंपरा की बात करें तो देवताओं को भी नाबालिग माना जाता है और उनकी उसी तरह देखभाल की जाती है जिस तरह एक बच्चे की जाती है।
ऐसे में कैसे हो सकता है कि शिवलिंग का पता लगने पर भोलेनाथ के भक्त आंखें मूंद लें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? दूसरा आर्ग्यूमेंट यह दिया जा रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस बारे में मेरे दो तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस बारे में जब उनसे यह पूछा गया तो उनका कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एंशिएंट साइट्स में माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह कि ओवैसी साहब या कुछ और मुस्लिम स्कॉलर जब सर्वे का यह कहकर विरोध करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे हंसी आती है। भाई आप लोग कब से कानून की परवाह करने लगे? हेलो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शाहबानो केस है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, शाहबानो एक मुस्लिम महिला हैं जिनका 1985 में अपने शौहर से तलाक हुआ। तब अदालत ने उनके पति को आदेश दिया कि इन्हें हर महीने गुजारा भत्ता दें, मगर इस बात से कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क गए। उन्होंने अपनी मजहबी व्यवस्था के खिलाफ इसे बताया, इस फैसले को, और इन्हीं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून लाई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया। मतलब जब चीजें कानून के मुताबिक हों लेकिन आपको पसंद ना आए तो आप मजहबी रवायत की दुहाई देने लगे, और सामने वाला जब अपनी आस्था की बात करे तो आप कानून की आड़ में छिप जाएं, ये गिनाने लग जाएं कि कौन सा एक्ट क्या कहता है। इसलिए इन लोगों को कानून और अदालतों की इतनी परवाह होती तो ये कानून द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का स्वागत करते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाने के आदेश को भी खुले दिल से वेलकम करते, स्वीकार करते। आज अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम औरतों को बाकियों के बराबर हक देने की बात कर रही है तब भी इसका वेलकम करते, इस्तकबाल करते। मगर यहां स्वागत करना तो दूर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होते ही कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं, सड़कों पर आने की धमकी देने लगते हैं और यह कहने लगते हैं कि हम ऐसा कोई कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे जो शरिया में दखल देता हो। इसलिए अब ये खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए हर हाल में देश का कानून ऊपर है या मजहबी कानून। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हर बार सिलेबस चेंज मत करिए प्लीज। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से मुस्लिम नेता और मौलवी खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे लगता है इन बातों में कोई भी दम नहीं है। पिछले कुछ सालों में समझ में आ गया है कि इस देश का मुसलमान इन घटनाओं पर वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे इनके तथाकथित नेता चाहते हैं। अयोध्या विवाद के वक्त भी यही मुस्लिम नेता धमकी देते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पर कश्मीर के नेता अक्सर धमकी देते थे कि अगर 370 हटाई गई तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा हर दिन कश्मीर में हालात नॉर्मल होते गए और अब तक इतने दशकों के बाद अब जाकर कश्मीर में थिएटर भी खुल गए। G20 देशों के कार्यक्रम हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ तादाद में टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है। ऐसी धमकी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के टाइम भी दी गई थी, मगर उसके खात्मे के बाद भी कोई भूचाल नहीं आया। मतलब साफ है, चाहे अयोध्या हो या काशी, अगर कोई जगह हिंदुओं के लिए इतने धार्मिक महत्व की है और अतीत में वहां कुछ गलत हुआ है तो उसे इस देश का मुसलमान भी समझता है। इन जगहों को वापस पाने का यह मतलब नहीं है कि आज के मुसलमानों के साथ कोई जुल्म हो रहा है। अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो इससे मुस्लिम महिलाओं को ही फायदा हुआ है। अगर 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य हुए, टूरिज्म कई दशकों बाद इतना बेहतर हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? वहां के कश्मीरियों को ही हुआ। इसलिए मुस्लिम नेताओं के लिए बेहतर यही होगा कि वो आम मुसलमान के सड़क पर आने की धमकी देने की बजाय बिना किसी पूर्वाग्रह के हिंदुओं की भावनाओं को भी समझें, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जो भी सबकी रजामंदी से हुआ वो होना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के होना चाहिए, आपसी रजामंदी से होना चाहिए, और किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि धर्म जैसे पवित्र मामलों को अपनी पॉलिटिक्स साधने का जरिया बनाया जाए। बस इतना ही कहना है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप देख कहाँ से हैं। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।